फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपीसमेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन कि ब्रिटेन की जो अपीसमेंट पॉलिसी थी बिफोर द वर्ल्ड वार टू वो क्या थी और किस तरह जो अपीसमेंट पॉलिसी है उसकी वजह से वर्ल्ड वार टू स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो अपीसमेंट पॉलिसी, अपीसमेंट मीन होता है काम डाउन करना, अपीस करना, ठीक है, ठंडा करना किसी को। तो इसमें जर्मनी को अपीस करने की कोशिश की जाती है कि हम जर्मनी को काम डाउन कर देंगे, उसकी बात मान लेंगे तो वर्ल्ड वार अगेन स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन होता फिर वही है जिसका डर होता है। तो अब होता है क्या है कि नवंबर 1937 में जो नाजी जो होता है जर्मनी, उसका हिटलर, अडोल्फ हिटलर, वो अपना प्लान जो होता है अनवेल करता है जनरल्स को, किस तरह हमने ऑस्ट्रिया को और स्टूडेंट चेकोस्लोवाकिया को अनेक्स करना है। ठीक है, तो वो उनको बताता है कि हमने इनके ऊपर कब्जा करना है। तो अब फ्रेंड्स, जो होता है ना, ब्रिटिश का एक जो प्राइम मिनिस्टर आता है कंजर्वेटिव पार्टी का, नेविल चैम्बरलैन, वो उसको काफ़ी सपोर्ट करता है क्योंकि वो कंजर्वेटिव पार्टी का होता है। तो वो जो होता है ना, हिटलर का जो कहते हैं कि सोशल एक्सपेरिमेंट, जो हिटलर का सोशलिज्म होता है, कहते हैं कि एक ही ग्रेट सोशल एक्सपेरिमेंट है। जो हिटलर का नेशनल सोशलिज्म था, वो नेशनैलिटी की बात करता था, पैट्रियोटिज्म की, हिटलर इस तरह की बातें करता था। तो वो ऐसे कहता था कि ग्रेट सोशल इवेंट। तो इस तरह करके हिटलर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि अगर वो ऑस्ट्रिया के ऊपर अनेक्सेशन कर लेगा और स्टूडेंट जो चेकोस्लोवाकिया का एरिया है या चेकोस्लोवाकिया को अगर वो अनेक्स कर लेगा, तो ब्रिटेन कोई इस तरह इश्यू नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके वहाँ से उसको कॉन्फिडेंस ड्राइव होता है, पार्टली वो कॉन्फिडेंस लेता है वहाँ से और फिर उसके अकॉर्डिंग जो अपना प्लान्स को अनवेल करता है। ठीक है, प्लान्स अपने जनरल्स को बताता है। क्योंकि जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था वो सिर्फ कंसर्न था वॉर जो प्रिजनर्स होते हैं उनके ऊपर, जो कि चाइना और जापान के दरमियान जो जापान ने इन्वेजन किया हुआ था मंचूरिया के ऊपर 1931 में। तो उसकी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उसके रिलेटेड जो था ना, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कंसर्न था। उसको इसका इतना नहीं था क्योंकि वो इकोनॉमिकली जर्मनी को रिवाइव करना चाहता था ताकि उसके इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग हो, ताकि ब्रिटेन को भी बेनिफिट हो। सेकंड फ्रेंड, जो ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था या फेवर कर रहा था जर्मनी को या अपीज कर रहा था, उसकी रीज़न ये थी कि ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटेन, वो उसको फेयर था कि अगर ब्रिटेन जर्मनी के साथ वॉर में इंडल्ज हो जाता है तो फिर क्या हो सकता है कि जो ब्रिटेन की जो इंपीरियल इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट में और फार ईस्ट में, उनको डैमेज होगा, वो स्ट्राइक हो सकते हैं। लाइक जो मिडल ईस्ट है उसमें इजिप्ट जो कॉलोनी थी ब्रिटेन की, उसको उसको डर था। और जो कि इसके अलावा फार ईस्ट मीन ईस्ट एशिया में जो था बर्मा, उसमें उसको डर था, फेयर था कि उसको इशू ना हो, क्योंकि जो जर्मनी था ना उसके अलाइज थे, आपको पता है, इटली था और जापान था। तो उसको फेयर था कि अगर मैं जर्मनी के साथ वॉर में डल जाता हूँ तो मेरी जो कॉलोनीज है वो डेंजर में होंगी, वो रिस्क में होंगी, क्योंकि जो इटली है वो मिडल ईस्ट में उसको इजिप्ट के ऊपर आप उसको कर सकता है, डैमेज कर सकता है ब्रिटिश के इंपीरियल इंटरेस्ट को। और वहाँ से जो जापान है वो बर्मा को कर सकता है, नेक्स्ट कर सकता है, इस तरह ब्रिटेन को जो इशू होगा। तो इस तरह करके जो था ना, ब्रिटेन वो ट्राई कर रहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करे और वो थोड़ा सा जो है डैमेज बेयर कर ले और साथ में जो मेजर इसका इंटरेस्ट है वो परसू हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और आपको ये भी पता चलता है कि जो ब्रिटेन था इसके साथ, एक तो इसको फेयर था कि उसके जो इंटरेस्ट है, इंपीरियल इंटरेस्ट, वो डैमेज ना हो। सेकंड पे इसमें ये भी था कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था कंजर्वेटिव पार्टी का, नेवल चैम्बरलेन, वो इस बात को भी सपोर्ट करता था नेशनलिज्म को। क्यों कहता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल या ट्रीटी ऑफ वर्साई या वर्सलीज जिसे आप कहते हैं, उसमें जर्मनी के साथ बहुत ज्यादती हुई है, इनजस्टिस हुई है, हार्श ये ट्रीटी है। क्योंकि इस ट्रीटी की बेस पे ही जो थे ना, इसके एरिया जो थे जर्मनी के, वो कुछ पोलैंड को दे दिए गए, कुछ एरिया इसके चेकोस्लोवाकिया को दे दिए गए, कुछ एरिया इसको इसके जो है ऑस्ट्रिया को दे दिए गए थे। तो इस तरह करके वो कहता था कि इसके साथ जो है जुल्म हुआ है, इनजस्टिस हुई है। तो इस तरह कहता था कि ब्रिटेन कहता था, मतलब जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसका ये क्लेम था या एक तरह से आर्गूमेंट था कि वो जो जर्मन स्पीकिंग पार्ट्स हैं, वो तो हक है इसका, हिटलर का, जर्मनी का, वो तो उनका राइट बनता है, क्योंकि वहाँ जर्मन स्पीकिंग लोग हैं और नेशनलिज्म की जो था उसको काफ़ी जो थी आइडियोलॉजी उसको काफ़ी फॉलो करता था प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन। तो ऐसे कहता था कि ये एक राइट है, पॉलिश कॉरिडोर जो हो गया लाइक। तो इसमें कहता था कि वो उसको दे दिए जाने चाहिए जर्मनी को, वो उसको सपोर्ट करता था, क्योंकि वहाँ पे पोलैंड में जो कुछ थे एरियाज, वो वहाँ पे जर्मनी लोग रहते थे आरियान के। इसी तरह चेकोस्लोवाकिया में जो स्टूडेंट लैंड था, स्टूडेंट चेक, वहाँ पे भी वो रहते थे, इसी तरह ऑस्ट्रिया के अंदर भी। तो इस तरह करके वो जर्मनी को फ्रेंड्स
इस हवाले से अपीज़ कर रहा था और उसको फेवर दे रहा था। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि किस तरह जर्मनी ऑस्ट्रिया को अनेक्स करता है, उसको ऑक्यूपाई करता है या यूनिफिकेशन करता है। तो उससे पता था कि ब्रिटेन एक्ट नहीं करेगा, तो इस तरह करके जो होता है ना, जर्मनी हिटलर वो बुली करता है ऑस्ट्रिया की जो चांसलर होता है कोर्ट वॉन सुशुशिंग, ठीक है, ये इस तरह का नाम है। तो उसको बुली करता है कि जो ऑस्ट्रिया के अंदर उनकी जो नाजी पार्टी है उसको लीगलाइज किया जाए, ठीक है, उसको टीज करता है कि उसको लीगलाइज किया जाए, लेजिटिमेट किया जाए, ताकि वो वहाँ पे रूल कर सके, लेकिन वो नहीं करता। तो इस रिस्पॉन्स में वो जो कोर्ट वुन सुशु सिंह होता है, जो चांसलर होता है ऑस्ट्रिया का, वो अनाउंस करता है कि एक प्लेबिसाइड होगा जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि जो नेशन की इंडिपेंडेंस है वो कैसी है, मतलब नेशन क्या चाहती है, उसकी डिमांड को क्या किया जाएगा। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट होती है प्लेबिसाइड की कि नेशन जो है, जो उसकी जो कंट्री है उसकी इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, तो जर्मनी अपने ट्रूप्स भेज देता है ऑस्ट्रिया के अंदर, और वो ये प्रिटेक्स्ट करता है, वो ये एक्सक्यूज बनाता है कि वहाँ पे जो जर्मन लोग हैं, जर्मन स्पीकिंग लोग, उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उनको मिस ट्रीट किया जा रहा है, तो इसलिए हमने वो जो है ट्रूप्स भेजे हैं ताकि उनको सेव किया जाए। और जो ऑस्ट्रिया है वो जर्मनी के अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है। तो इस तरह करके वो जो होता है ऑस्ट्रिया के ऊपर अनेक्स कर लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो ऑस्ट्रिया के जो लोग होते हैं वो जर्मन की जो ट्रूप्स होती हैं, जर्मनी के जो लोग होते हैं, जर्मनी जो मिलिट्री होती है, उनको ग्रीट करते हैं नॉट एज अ कंकर बट एज अ लिबरेटर। क्यों कहते हैं कि इन्होंने हमें आज़ाद करवा दिया। तो इस तरह करके वो जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग थे, तो इस तरह वो काफ़ी खुश होते हैं और उनको नॉट एज अ कंकर, जैसे कंकर किया जाता है, फतह किया जाता है, इस तरह करके नहीं, बल्कि लिबरेटर के तौर पे कि उन्होंने उनको ऑस्ट्रिया से आज़ाद करवा दिया। तो इस तरह करके वो ऑस्ट्रिया के ऊपर एनेक्सेशन कर लेते हैं। और इसमें जो होता है जर्मनी वो 70,000 लोगों को इस प्रोसेस के दौरान उनको उनकी किलिंग होती है या उनको मर्डर होता है, कैजुअलिटीज़ होती हैं, 70,000 पीपल को अरेस्ट किया जाता है। और इसके अलावा ये है कि जो सेटलमेंट ऑफ वर्साइल्स थी, पीस ऑफ वर्साइल्स, उसमें ये कहा गया था कि जो ऑस्ट्रिया है और जर्मनी है उनकी यूनिफिकेशन नहीं होगी। तो इस तरह करके ये फॉरबिडन किया गया था ना, फॉरबिड किया गया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वहाँ धज्जियाँ उड़ जाती हैं और वहाँ उनकी यूनिफिकेशन हो जाती है। तो इस तरह करके फ्रेंड्स जो होता है वो जर्मनी नेक्स्ट कर लेता है ऑस्ट्रिया को। और इसमें ये भी आता है कि जो ब्रिटेन होता है, जो फ्रांस होते हैं, वो अपने ऑफिशियल प्रोटेस्ट भेजते हैं कि वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, बट इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें ब्रिटेन फिर से सपोर्ट करता है जर्मनी को। वो ये कहता है कि इस तरह सपोर्ट करता है कि जो ब्रिटेन के अंदर जो इंग्लैंड है उसके बैंक में, जो कि ऑस्ट्रिया के बैंक के पड़े हुए थे, रिजर्व्स पड़े हुए थे, जो कि करेंसी पड़ी हुई थी, जो कि गोल्ड पड़ा हुआ था, उसको कन्फिस्केट करना अलाउ कर देता है। कि उसमें जो इंग्लैंड के बैंक में जो ऑस्ट्रिया के जो मनी पड़ी हुई है, जो डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, वो सारे अलाउ कर देता है कि जर्मनी उसको अपने पास रख ले। तो इस तरह करके जर्मनी जो होता है उसको ऑस्ट्रिया की दोस्तों जो वैल्यूएबल गेन्स होते हैं, वैल्यूएबल जो गोल्ड होता है और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो होते हैं वो भी उसको मिल जाते हैं। तो इस तरह करके जो होता है जर्मनी वो फिर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है इकोनॉमिकली, और ब्रिटेन फिर आपको नजर आता है कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह करके जर्मनी को वहाँ से बेनिफिट मिलता है। इंग्लैंड के बैंक में जो डिपॉजिट्स पड़े होते हैं, जो कि मनी पड़ी होती है, जो वेल्थ पड़ी होती है, वो सारी की सारी जर्मनी को मिल जाती है। और जर्मनी इस तरह बहाना बनाता है कि वहाँ पे लोग मर रहे हैं ऑस्ट्रिया के अंदर, हम ये जो पैसे हैं, जो वेल्थ है, ये जो वैल्यूएबल गोल्ड है, ये हम यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जर्मनी की जो बैंक होता है वो उस जर्मनी की जो मिलिट्री होती है वहाँ पे उसको यूटिलाइज किया जाता है। ऑस्ट्रिया के लोगों को कोई नहीं लगाया जाता है। वो उन्होंने एक्सक्यूज चाहिए था ना, तो उन्होंने ये जर्मनी वालों ने एक्सक्यूज बनाया कि हम ये पैसे इस वजह से ले रहे हैं इंग्लैंड से, जो उनके रिजोर्ट्स पड़े हुए हैं, ताकि हम ऑस्ट्रिया के लोगों के ऊपर लगाएं। वहाँ पे बहुत पॉवर्टी है, बहुत गुर्बत है, ठीक है, पुअर लोग हैं। लेकिन वो क्या करते हैं जर्मनी वाले, वो सारा का सारा जो होता है, काफ़ी ज़्यादा जो रिजर्व पड़ा होता है फॉरेन करेंसी, वो सारा का सारा जर्मनी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने में और अपनी मिलिट्री के ऊपर लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हिटलर का जो टारगेट था वो था चेकोस्लोवाकिया। पहले उसने ऑस्ट्रिया को कर लिया नेक्स्ट 12 मार्च 1938 को। अब नवंबर में उसने प्लान किया कि वो चेकोस्लोवाकिया में जो उसका प्रेसिडेंट था एडवर्ड बीन्स, उसके अगेंस्ट उसने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी, इनिशिएट कर दी। और इस तरह करके उसने प्लान बनाया कि वो चेकोस्लोवाकिया को अनेक्स करेगा। अब फ्रेंड्स, जो चेकोस्लोवाकिया था उसने सेपरेट ट्रीटीज की हुई थी फ्रांस के साथ और सोवियत के साथ, और उन्होंने कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे अगर आपके ऊपर कोई अटैक होता है। तो इस हवाले से चेकोस्लोवाकिया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था।
बट इसमें ये फिर कन्फ्यूजन है, ये इशू बना कि सोवियत यूनियन ने ये कहा कि हम आपकी तब हेल्प करेंगे चेकोस्लोवाकिया की जब फ्रांस हेल्प करेगा, हम अकेले हेल्प करने नहीं आएंगे। अगर फ्रांस इन्वॉल्व होगा आपकी हेल्प करने आएगा तो हम तब आपकी हेल्प करेंगे, अदरवाइज हम अकेले आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो सोवियत यूनियन डिपेंड था फ्रांस के ऊपर। फ्रांस अगर चेकोस्लोवाकिया की हेल्प कर रहा है, वो वार में हो रहा है, तो फिर जाके हम भी उसके अंदर जो है ना वो इंडल्ज हो, अदरवाइज अकेले हम क्यों खतरा मोल लें। तो इस तरह करके सोवियत जो था, सोवियत यूनियन जो था, यूएसएसआर, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। और जो फ्रांस था वो कह रहा था कि हम तब हेल्प करेंगे जब ब्रिटेन हेल्प करेगा, मतलब ब्रिटेन अगर सपोर्ट करेगा। तो फ्रांस बगैर ब्रिटेन के नहीं कर सकता था, ठीक है, और सोवियत बगैर फ्रांस की हेल्प के नहीं कर सकता था। तो इस तरह ये चेन बन रही थी। और ब्रिटेन, आपको मैंने बताया कि वो तो पहले से ही अपीज कर रहा था जर्मनी को, तो इस तरह के वो उसको अपीज कर रहा था, फेवर कर रहा था, और वो वार के अंदर नहीं जा सकता था, जाना चाहता था। तो इस तरह के फ्रांस जो था वो अकेला ही उसको जर्मनी से लड़ना पड़ना था, उसको पहले जाना पड़ना था जर्मनी से लड़ने, फिर सोवियत ने हेल्प करनी थी, उस तरह करके चेकोस्लोवाकिया को बचाया जा सकता था। लेकिन फ्रांस अकेला जर्मनी से लड़ नहीं सकता था, आपको पता था, तो क्योंकि ब्रिटेन का सपोर्ट नहीं था। तो इस तरह करके जो जर्मनी होता है वो चेकोस्लोवाकिया को अनेक्स कर लेता है और उसको अपनी टेरिटरी के अंदर लेता है, और अपना जो फादरलैंड का उसकी जो आइडियोलॉजी होती है, जो फादरलैंड का जिसका जो होता है आइडिया, उसको पूरा कर रहा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह करके वो चेकोस्लोवाकिया को ले लेता है, क्योंकि सोवियत भी नहीं हेल्प करे, उसने ट्रीटीज तो की हुई थी, लेकिन सोवियत यूनियन कहता है कि फ्रांस अगर आएगा तो उसके बगैर तो मैं नहीं करूंगा, और फ्रांस कहता था कि मैं ब्रिटेन के बगैर नहीं करूंगा। तो इस तरह करके वो तीनों ही सपोर्ट नहीं करते, और इस तरह करके चेकोस्लोवाकिया को अनेक्स कर लेता है जर्मनी। जो चैम्बरलेन था वो पहले से ही वार्न करता फ्रांस को अगर वार होती है जर्मनी के साथ तो हम आपकी मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह के वो उसको अबंडन कर देता है, और इस तरह जर्मनी जो डिमांड्स कर होता है चेकोस्लोवाकिया के साथ, और वो उसको अबंडन कर रहा होता है। तो इस तरह करके फ्रांस को हेल्प नहीं मिलती मिलिट्री तौर पे ब्रिटेन से। तो इस तरह करके वो फिर जर्मनी और जो होता है वो अनेक्स कर लेता है चेकोस्लोवाकिया को। अप्रैल 1938 में जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर होता है वो वार्न कर देता है फ्रांस को कि अगर कोई वार होती है जर्मनी के साथ आपकी, तो हम आपको मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेंगे, मिलिट्री तौर पे हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके वो वार्न कर देता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स वो जाता है, जो चैम्बरलिन है वो जाता है 15 सितंबर को फुरर के पास। फुरर मीन जर्मनी का जो लीडर होता है, हिटलर, जिसको डिक्टेटर कहते हैं, उसको वो जर्मन लैंग्वेज में फुरर कहते हैं, FURER। तो उसमें वो कहता है कि आप इसको जो है इसका जो है इशू ना बनाएं। तो इस वक्त वो कहता है कि अभी जो आप हमें चेकोस्लोवाकिया का जो स्टूडेंट लैंड है वो हमें दे दें, इसके बाद हम फर्दर नहीं करेंगे। तो अगर आप हमें ये चेकोस्लोवाकिया का स्टूडेंट लैंड नहीं देंगे तो इस तरह हम अपने फादर लैंड को यूनाइट करने के लिए फिर हम वर्ल्ड वार स्टार्ट कर देंगे, तो हम वार इनिशिएट कर देंगे। तो इस तरह का वो उसको थ्रेट देता है कि अगर हमें फादरलैंड हमारा कंप्लीट नहीं होगा तो फिर हमारा जो है वार स्टार्ट हम कर देंगे। तो इस तरह करके फिर जो ब्रिटेन होता है वो फिर ऐसे ही वो चेकोस्लोवाकिया को नहीं कर लेता नेक्सेशन। पहले ये एग्रीमेंट्स होती हैं, ये डिस्कशंस होती है, कन्वर्सेशन होती हैं। तो इस तरह करके फिर जो होता है ब्रिटेन वो जाता है फ्रांस के पास और चेकोस्लोवाकिया के पास, और वो उनको कन्विंस करते हैं कि आप जो है सुडेनलैंड जो है वो जो टेरिटरी है वो दे दें जर्मनी को, ताकि हमारा जो है पीस वो मेंटेन रखे। तो इससे कहता है कि ये हमारे लिए बेस्ट होप है पीस के लिए, इस तरह हमारी पीस मेंटेन रहेंगी, अदरवाइज फिर हमारे दोबारा से वॉर स्टार्ट होगी और काफ़ी कैजुअलिटीज़ होगी। तो इस तरह करके पहले तो फ्रांस चेकोस्लोवाकिया एग्री नहीं थे, लेकिन ब्रिटेन जब कहता है तो फिर वो एग्री हो जाते हैं, और वो फिर ऑफिशियल तौर पे कह देते हैं कि आप स्टूडेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके इसके अलावा जो चेकोस्लोवाकिया है और जो ब्रिटेन और जो फ्रांस है वो ऑफिशियली ये भी ऑर्डर कर देते हैं कि जो गवर्नमेंट है प्रैग की, उसमें इसकी जो टेरिटरीज हैं जर्मनी की, वो वहाँ से उसको सीड करने की जो है परमिशन दे दी जाएगी। तो इस तरह करके फ्रेंड्स जो होता है जर्मनी वो स्टूडेंट लैंड को नेक्स्ट कर लेता है, और जब वो उसके ऊपर फिर वो कहते हैं कि अगर आप स्टूडेंट लैंड को कर लें नेक्स्ट, ठीक है, अपनी जो टेरिटरी है वो ले लें, ताकि आपका फादरलैंड जो है वो कंप्लीट हो जाए, जो टेरिटरी है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन उसमें कहता है कि जो फिर चेकोस्लोवाकिया की जो बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, वो कहता है कि एग्रीमेंट करें हमारे साथ कि उसके जो बॉर्डर्स होंगे वो प्रोटेक्ट होंगे और फर्दर आप इसको इशू नहीं बनाएंगे। जर्मनी कहता है ठीक है, हम आगे इसके बॉर्डर्स हो जाएंगे, स्टूडेंट लैंड ले लेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। बट होता यह है कि फिर बाद में पता चलता है कि वो पूरा पूरा चेकोस्लोवाकिया ही जर्मनी अपने पास रख लेता है।